हमने एक्सरसाइज 9.5 तक किए थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.6, जिसमें हम इंटीग्रल्स की टाइप पढ़ेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक टाइप ये पढ़ेंगे px प्लस क्यू अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस पिछली एक्सरसाइज में जो था 9.5 में, उसमें हम स्क्वायर रूट नहीं होता था, विदाउट स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे होता था, ये टाइप होती थी वहां। यहाँ पर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ऊपर लीनियर है, एक टाइप ये है और एक ये। तो इसको हम करेंगे बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी जो हमने 7 फॉर्म पढ़ी थी उनमें से, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट्स में अलग अलग, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, दो पार्ट्स में हो जाएगा। तो फिर इसका हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये दो टाइप पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में हम, इनसे फिर अलग अलग करेंगे तो इनका इंटीग्रेशन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, टाइप बन जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते होंगे और फिर उसको हम कर सकते हैं। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और dx। तो इसमें रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो टाइप बनेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रूट के अंदर। तो उसके लिए हम कांस्टेंट को आगे लिखेंगे, फिर dx अपॉन रूट 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। और फिर यहां से हम कोफिशिएंट 1 बनाएंगे एक्स स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो 2 को कॉमन लेंगे, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड हो गया। अब हम इन दोनों से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन रूट 2 बाहर आ जाएगा और रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। और अब आगे हम कैसे करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। यहां से हमने माइनस भी कॉमन लिया था, तो ये प्लस का क्या बन गया, माइनस, यहां पर भी माइनस होगा। तो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जो भी x का कोफिशिएंट है 3/2, इसका हाफ करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और 3/4 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, ऐड करेंगे और 9/16 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। हाफ कराया 3/4 हो गया और 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16। तो यहां तक ही कंप्लीट स्क्वायर हो गया है 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2 माइनस x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो प्लस 9/16। कांस्टेंट टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई dx अपॉन रूट 2 प्लस 9/16 माइनस
एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। इनका हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन रूट 16 इंटू 3 32 प्लस 9 और माइनस एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो यहां पर हो गया 41/16 और माइनस एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये कैसी टाइप बन रही है, देखो यहां से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रही है। ये एक्स की जगह किसने ले लिया, एक्स माइनस 3/4 ने। तो एक्स के अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे रूट 41/4 का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। ये टाइप बन गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/रूट साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स माइनस 3/4 अपॉन रूट 41/4 प्लस सी। इसका हम एलसीएम करेंगे तो 1/√2 साइन इनवर्स, ऊपर एलसीएम लिया 4x माइनस 3। ये टाइप बन गई थी भाई हमारी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी। इसमें 4 से 4 कैंसिल, ही आंसर आ गया। क्योंकि कैसी टाइप बनी है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस तरीके से करेंगे, टाइप बन जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते ही कोई ना कोई टाइप जरूर बनेगी, या तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगी, या फिर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी बनेगी, या फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीनों फॉर्म में से कोई न कोई फॉर्म जरूर बनेगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो टाइप बनेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उस केस में हम कांस्टेंट टर्म को आगे लिखेंगे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और दोनों टर्म का फिर स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 3 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर और dx। तो इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कांस्टेंट टर्म को हम आगे रखेंगे, आगे है ही इसमें, कांस्टेंट टर्म को अलग रखेंगे और बाकी में से हम क्या बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो dx अपॉन रूट 3, इन दोनों में से हम -2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x। 2 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि -2 कॉमन लिया है। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, जो भी x का कोफिशिएंट है इसमें उसके हम हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से 2 भी कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो 2 बाहर आकर हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये क्या बन गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है ये, और ये -2 तो कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो इन कांस्टेंट टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 3/2 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5/2 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास टाइप बन गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/√5/2 प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से करेंगे। इसका 6th पार्ट है अब इससे आगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसके फैक्टर हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर में ले आते हैं टर्म, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x और प्लस 5, और ये बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हम हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट 6 है, इसका हाफ क्या होगा 3 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर, तो 6 का हाफ 3 हो गया, 10th क्लास में बनाए थे हमने। अब ये बन गया है यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है dx अपॉन रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 प्लस 5, ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x प्लस 3 का स्क्वायर -4। और अब ये जो टाइप आई है ये आई है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लिख देंगे x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग x प्लस जो भी x की वैल्यू है, x में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाए तो फॉर्मूला वही रहेगा। तो x की जगह किसने ले लिया x प्लस 3 ने, प्लस रूट x प्लस 3 का स्क्वायर -4 और प्लस c, और ये किससे बना है इससे बना है। तो इसको दोबारा से खोल के लिखना चाहें तो खोल के लिख सकते हैं क्योंकि यही चीज आएगी। तो लॉग मॉडुलस x प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस सी। क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है टाइप रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग मॉडुलस x प्लस जो कुछ हुआ एज इट इज प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इससे आगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो उसके लिए हम अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और अब क्वाड्रेटिक है तो क्या बनाया जाएगा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। जितने से कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है उसको अलग और बाकी को अलग। यहां तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है dx अपॉन रूट माइनस तो बाहर है x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये टाइप बन गई dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये टाइप बन गई है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी बन गई। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आ गया भाई। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 dx। तो इसमें देखो डायरेक्ट टाइप नहीं बन रही, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही,
इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, लेकिन हमें साइन एक्स नीचे है सारा साइन एक्स में और ऊपर कोस एक्स में है, तो नीचे वाले का ऊपर हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसको पुट करके करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा इसका तो, और कोस एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। और अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा? जो भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टी के अंदर है, तो सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, वो तो बनाया है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो टी का कोफिशिएंट है उसको उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3। यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया -4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई डी टी अपॉन रूट टी माइनस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और ये कैसी टाइप जैसी बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी। एक्स की जगह कौन है? टी माइनस 1। कॉन्स्टेंट ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log मॉडुलस एक्स की जगह है टी माइनस 1 प्लस रूट एज इट इज टी माइनस 1 का स्क्वायर -4 और प्लस सी। अब हम t की वैल्यू इसमें रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, तो ये बन जाएगा log मॉडुलस साइन एक्स -1 और प्लस रूट साइन एक्स -1 का स्क्वायर -4 और प्लस सी। आंसर आ गया। और ज़्यादा सोल्व करें तो ये चीज़ बनेगी, क्योंकि इसी से ये बना है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया हमने वो ये किया है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट log मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया। बाकी भी क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके से हैं, डेरिवेटिव दिखाई देंगे, उनको हम पुट कर देंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे अगले में साइन स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है साइन 2x। एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 2x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो ये कैसी टाइप आ रही है? px प्लस क्यू, ऊपर लीनियर और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इस टाइप के लिए हमने क्या बताया था कि हम लेट करेंगे जो ऊपर वेरिएबल है उसको, जो लीनियर है ऊपर, उसको क्या लेट करेंगे? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो कुछ है। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे किया था, उसमें रूट नहीं था, बस ये फर्क है, ट्रिक का यही था, प्लस में b। तो हम x को इस तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे कि एक तो आई कांस्टेंट इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव और एक प्लस में कांस्टेंट, और फिर दोनों का हम अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये करेंगे भाई हम। इसके लिए x इज इक्वल टू ए इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2x, x के रिस्पेक्ट में है ये, तो x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस x का हो गया 1 और 1 का 0 प्लस b। अब ये आ गया x इज इक्वल टू 2ax मल्टीप्लाई कर दी प्लस a प्लस b। इसमें देखो कांस्टेंट टर्म भी है और x के अंदर भी है, तो क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग दी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की टर्म कोफिशिएंट ये है, इधर इधर 1 है, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और कांस्टेंट टर्म इधर 0 है और इधर a प्लस बी है, तो b इज इक्वल टू आ गया -a, और a की वैल्यू आ गई है 1/2। ये b की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -1/2, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। तो जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2, 2x प्लस 1 -1/2। x को हमने ऐसे ब्रेकअप कर दिया, a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दी, और इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन था इसको i मान लेते हैं। i क्या आ गया 1/2 इंटू 2x प्लस 1, इसको i मान लेते हैं हम, 2x प्लस 1 -1/2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब इसको हम दो पार्ट्स में कर देते हैं अलग अलग। i इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 और 2x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और एक आ गया -1/2 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दोनों इंटीग्रेशन हमें सोल्व करने हैं, तो अलग अलग दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो एक को तो हम i1 मान लेते हैं और एक को i2 मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया 1/2 i1 -1/2 i2, और दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें हम लास्ट में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आंसर आ जाएगा। अब मैं i1 निकालता हूं। i1 क्या है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो देखो इसमें हमने इसको कैसे बना रखा है कि ये रूट के अंदर जो कुछ है इसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको हम पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 2x dx प्लस dx इज इक्वल टू dt, और ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन रूट टी, और t की पावर ये ऊपर चली जाएगी -1/2 dt, और x की पावर n के तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर में एक पावर ऐड हो जाएगी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c1 मान लेते हैं कांस्टेंट, 2 ऊपर चला जाएगा, और रूट t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c1, ये वैल्यू तो आ गई i1 की। अब हम i2 की वैल्यू और निकाल देते हैं और दोनों को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। i2 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। i2 हमने दूसरे वाले को माना है, इसको दो पार्ट्स में इसलिए ब्रेकअप किया है कि दोनों के इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये तो पुट करने से आ जाएगा और ये बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, और 1 बन रहा है तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर करके उसी को ऐड करें, उसी को सब्ट्रैक्ट करें। तो x का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड किया और हाफ का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1/4। यहां से वैल्यू आ गई dx अपॉन रूट x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट
एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये कैसी टाइप आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आया इसमें हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट को हम कैसे करते हैं? तो यहां से क्या हो जाएगा? log मॉडुलस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स की जगह तो ये हो गया प्लस ये एज इट इज एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 और प्लस C2 मान लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 we get I is equal to 1/2 into 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगी -1/2 log मॉडुलस, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1/2 और प्लस रूट एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 और दोनों कांस्टेंट ऐड होकर नया कांस्टेंट मान लेते हैं c। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स इसी तरीके से हम और करवा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करवाते हैं। इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन होगा भाई टाइप पहचानने से, कौन सी टाइप किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है। तो ये किस फॉर्म का है? px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसका रूट dx, ये टाइप है इसमें। तो इसके लिए क्या मेथड बता रखे हमने? i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू जो भी ऊपर है उसको क्या मान लें? लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में करेंगे इसको, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर जो भी रूट के अंदर है और प्लस b। तो यहां से वैल्यू आएगी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 माइनस 2x और प्लस b। तो ये आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax माइनस 6a प्लस b। अब हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। एंड कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, तो माइनस 2a किसके इक्वल आ गया? 2k और b माइनस 6a किसके इक्वल आ गया? 5k। तो यहां से a की वैल्यू आ गई है -1 डिवाइडिंग बाय -2 और b माइनस 6a इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इट वी गेट, तो ये प्लस का 6 हो गया, उधर जाकर माइनस का होगा, 5 माइनस 6 के आगे -1। तो दोनों की वैल्यू -1 आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू इसमें रखेंगे -1 है बाहर, -6 माइनस 2x और b की वैल्यू भी -1 है। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेकअप हो गया है 2x प्लस 5। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां रखता हूं इसकी जगह। तो ये बन गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1 इंटू -6 माइनस 2x अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे अलग अलग करेंगे, -1 और dx अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? -6 माइनस 2x अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर,
dx और माइनस dx अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये बन गया माइनस I1 और माइनस I2, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम I1 की वैल्यू भी निकालेंगे और I2 की भी। तो I1 को सोल्व करता हूं मैं, माइनस 6 माइनस 2x अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये कैसे सोल्व होगा, जो भी रूट के अंदर है उसका ऊपर डेरिवेटिव बनाया है हमने, तो इसको पुट करने से सोल्व हो जाएगा। इसको t पुट कर लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग करेंगे कांस्टेंट का 0 और माइनस 6 dx माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। हम ऊपर देख ही चुके हैं, ऊपर है इसका डेरिवेटिव, ऊपर है। तो I1 क्या बन चुका है, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, t की माइनस 1/2 dt, और t की माइनस 1/2 का 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। c की जगह c1 लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट c मान लेंगे। अब इस सेकेंड पार्ट को करते हैं हम I2 को, dx अपॉन रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के करेंगे। इसको I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 7 माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो माइनस हमने अंदर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो कांस्टेंट टर्म हम अलग रखते हैं, तो हमने 7 को अलग रखे। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे हम। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हम हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 ऐड करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो ये बने dx अपॉन रूट 7 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, dx अपॉन रूट 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, और माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये टाइप बन गई इंटीग्रेशन की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टाइप बनी, x की जगह किसने ले ली, x प्लस 3 ने ले ली। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस C2। दोनों की वैल्यू हम वहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इसको 1 मान लेते हैं। इसमें हम I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, माइनस लगाना है इनके, तो I की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4, और C1 प्लस C2 या माइनस C1 माइनस C2 को हम नया कांस्टेंट मान लेंगे C। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करेंगे, हमने पुटिंग कर दिया I1 और I2 की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम सेकेंड पार्ट करवा रहे हैं। इंटीग्रेशन रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो डायरेक्ट कोई टाइप नहीं बन रही है, तो इसमें हम स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। भाई स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, रैशनलाइज कर दें तो हट जाएगा, और फिर ये टाइप भी बन जाएगी, नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर। तो इसके लिए हम इसका रैशनलाइज कर रहे हैं। a प्लस एक्स है तो हम a माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई रूट के अंदर, और a माइनस एक्स से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऊपर मल्टीप्लाई उतना ही नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर ये बन गया
रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये बन गया भाई। रेशनलाइज किया हमने तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया है और नीचे आ गया है। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। तो इसमें तो पी एक्स प्लस क्या हुआ अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट ही हो रहा है, सेपरेट होके हो जाएगा। यहां से कांस्टेंट टर्म अलग है ये और एक्स अलग है, दो पार्ट्स में इसको सेपरेट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आएगा इसका? तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका तो डायरेक्ट आ गया है। और इस सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं? फॉर सेकंड इंटीग्रल इसको हम सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम I1 dx। तो I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? रूट के अंदर जो कुछ है उसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर में ऊपर एक्स में है, तो पुट कर लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और x का dx इज इक्वल टू dt। तो x dx आ गया माइनस dt बाई 2, तो I1 की वैल्यू आ गई माइनस dt बाई 2 इंटू रूट टी और माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है और t की पावर 1/2 नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 dt। और ये कैसी टाइप है? x की पावर n जैसी टाइप है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे पावर में और ऐड हुई पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x की पावर n जैसा इंटीग्रेशन है और x की पावर n का क्या होता है? 1 पावर ऐड हो जाती है और ऐड हुई पावर से ही डिवाइड हो जाता है। तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस 1/2 t की पावर 1/2 और ये वैल्यू आ गई प्लस 1/2 प्लस c, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहां से I1 की वैल्यू आ गई माइनस t की वैल्यू हमने रखी थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट प्लस C1 मान लेते हैं या C2, पहले वाले के साथ भी था C1 मान लेते हैं इसके साथ। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो आई क्या आ जाएगा? ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कॉन्स्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ गई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट क्वेश्चन में रूट वाले क्वेश्चन है, अगला भी इसी तरीके से थर्ड पार्ट, उसमें भी इसी तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है क्योंकि उसका बाहर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है अगले में, और फिर ऐसी टाइप बन जाएगी रूट के अंदर। फिर इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे रूट रह जाएगा। फिर ऊपर दो टर्म होंगी, माइनस के अंदर है यहाँ पर, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे। दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और ये इंटीग्रेशन फिर इसका कंप्लीट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 9.6। इस तरीके से करेंगे।